अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 के चैप्टर 5B देखने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं इसमें मुझसे क्या कहा जा रहा है। पहले मैंने एक एग्जाम्पल बुक से उठाई है जनरल डेफिनेशन ऑफ एन एंगल। तो इसमें हमें कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक मिनट, कौन से इसमें है कार्टेशियन प्लेन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें अब ये हमें एंगल्स बताएंगे कि कितने एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लाइन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एंगल पॉजिटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर एंगल नेगेटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो नेगेटिव में होने की वजह से ये वाला जो उन्होंने दिया है ये 5 नहीं बल्कि एक्चुअल एग्जाम्पल से उठा लेते हैं। इन दी एक्चुअल एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि draw a diagram showing the quadrant in which the rotating line OP lies for each of the following angles. In each case, find the acute angle that the line OP makes with the x-axis. ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल इन्होंने पॉजिटिव में बनाने को कहा है, और ये स्टार्ट होगा इस लाइन से फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और अगर पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये 120 डिग्री का एंगल बनाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में ख़त्म होगा। तो जो एक्यूट एंगल बचेगा अगले क्वाड्रेंट के एंड तक वो हो जाएगा 60 डिग्री। हमें पता है कि ये 180 डिग्री है, तो ये 120 हुआ, तो यहाँ 60 डिग्री बचा। तो जो एक्यूट एंगल है वो आपका बचा 60 डिग्री। इस एक्यूट एंगल को हम बेसिक एंगल या रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। बेसिक एंगल या रेफरेंस एंगल दोनों कह सकते हैं। इसी तरह से देखें 430 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है 430 डिग्री की। तो इसमें एक्यूट एंगल कितने का बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है ये वाला 70 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के आया 360 डिग्री हो गया, और 430 में से 360 निकाल लिए जाएँ तो क्या बचता है 70 डिग्री। ठीक है, और अब ये इन्होंने रेडियन के अंदर कर दिया। 3π/4 इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो 3π/4 को अगर आप डिग्री में करके कर लें तो इतने एंगल बन रहे हैं, तो जो बचेगा वो है π/4। इसकी एग्जांपल कहाँ गई ये? तो जो बचेगा वो है π/4। तो एक्यूट एंगल मार्क जो है वो π/4 है। अब इन्होंने पहला एंगल दिया हमें क्लॉकवाइज का, वो है -2 π/3 इज़ अ क्लॉकवाइज रोटेशन। -2 π/3 क्लॉकवाइज, अगर माइनस है तो क्लॉकवाइज होगी, जो कि इसमें भी इन्होंने किया हुआ है। दिस मेक्स इट जो जो एंगल बचा है यहाँ पे वो π/3 बच गया। अब आप इसको हम लोग डिग्री से करके इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, टाइम सेव करना है। तो एक्यूट एंगल यहाँ π/3 बन रहा है। हम डायरेक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि हम सवालों में डाइव करें। तो हम पहला सवाल अपना निकाल लेते हैं, सबको हाइड करके। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द बेसिक एंगल ऑफ द बेसिक एंगल। बेसिक एंगल वही जो एक्यूट एंगल बच रहा है वो फाइंड करना है हमें। ठीक है जनाब, तो 110 है, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट ख़त्म हो रहा है। 180 में से 110 निकाल दें तो बच गया 70 डिग्री। 70 डिग्री का ये आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये आपने लिख देना है 1A के अंदर। पार्ट बी के अंदर क्या है? पार्ट बी के अंदर -320 है, यहाँ से शुरू हो रहा है 180 यहाँ तक गया, फिर 180 पूरा यहाँ तक होता 360 हो जाता है, लेकिन ये 40 डिग्री पहले रुक गया। 360 - 320 होते हैं 40 डिग्री। तो ये जो बन रहा है ये 40 डिग्री का बन रहा है। इसका आंसर है 40 डिग्री। सी देख लेते हैं।
बेसिक एंगल इक्वल्स टू 40, बेसिक एंगल इक्वल्स टू 70, इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है। और अगर ये जो एंगल है ये 200 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल कितना बन रहा है? 180 और 20, एक्यूट एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। ये 70 डिग्री का वो है एक्यूट एंगल, या बेसिक एंगल इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है। और पार्ट डी के अंदर क्या कह रहे हैं? पार्ट डी के अंदर है -500। तो ये दो दफ़ा पूरा, एक दफ़ा पूरा घूमा 360 हो गया, फिर 90 घूमा यहाँ तक, फिर 90 घूमा 360 में, फिर 90 घुमाया तो बन गया 450। 450 अब 500 है, 450 में 50 ऐड होगा तो 400 होगा, तो ये तो 50 है। तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? ये 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स हैं, तो 90 में से 50 डिग्री निकाला, 40 डिग्री बचा, तो ये भी 40 डिग्री है। इसका बेसिक एंगल एंगल इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं ज़रा। इसमें गड़बड़ हुई हमसे, यहाँ पे 70 डिग्री नहीं, ये जो 20 डिग्री है यही एक्यूट एंगल है इसका, जो कि बेसिक एंगल इसका हो गया है। पार्ट सी में करेक्शन कर लें ज़रा। इसको समझने का बेहतर तरीका ये ले लें कि द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस इज़ द बेसिक एंगल। इसलिए यहाँ पे जो 70 है वो नहीं लिया गया, 70 डिग्री वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, जबकि जो एक्यूट एंगल है ये है तो इसी 200 के अंदर, लेकिन ये एक्स एक्सिस एक्स के साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस ये वाली होती है इसके साथ बन रहा है, इसलिए 20 डिग्री है। इसमें भी देखें ये 70 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसमें 40 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसमें 40 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो बेसिक एंगल है, ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी। अब क्या कह रहे हैं? 2 में ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द क्वाड्रेंट इन विच द रोटेटिंग लाइन ओ पी लाइज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑन ईच डायग्राम, indicate clearly the direction of rotation and state the acute angle that the line OP makes uh, with the x-axis। तो अभी बना लेते हैं। 100 डिग्री पॉजिटिव में है, तो क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 100 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लें और 100 डिग्री यहाँ से मूव कर दें। 100 डिग्री तकरीबन आपका कुछ इस तरह का बनेगा। ये 90 डिग्री अगर है, कुछ इस तरह की लाइन बनेगी और आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो हो जाएगी। ठीक है। तो जो एंगल आपका बनेगा वो ये वाला बनेगा, जो कि होगा 80 डिग्री। जो एक्यूट एंगल या बेसिक स्लैश एक्यूट एंगल इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये इक्वल्स टू 100 डिग्री, और ये लाइन ओ पी कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह से आपने -100 का बनाना है। -100 का भी बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कर लें, इसको साफ कर लेते हैं, इसी भी बना लें। -100 का हो जाएगा, ये -90 हो गया इस यहाँ तक, और फिर -100 कुछ इस तरफ बनेगी लाइन। ठीक है। तो कहाँ से रिटर्न हो रही है ये? यहाँ से। यहाँ पे क्लॉकवाइज ये -100 है और क्लॉकवाइज है, तो ये डिग्री बन रही है -100, और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? ये वाला, तो ये भी 80 डिग्री ही बन रहा है। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि हम कंफर्म हो जाए हम सही कर रहे हैं। ठीक है, हम सही कर रहे हैं, बस हमें ये भी मेंशन करते जाना है कि ये जो ओपी की लाइन है किस क्वाड्रेंट में बन रही है। तो पहले जो बनी थी वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनी थी, याद होगा आपको, जो +100 था। अब जो बनी है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनी है, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये मेंशन करने की ओपी की लाइन कहाँ बन रही है। अब ये 310 का तो आप बना लेंगे, 100 माइनस 150 का भी बना सकते हैं, फिर भी चले मैं एक हेल्प कर लेता हूँ इसमें। 310 पॉजिटिव में है तो 360 तो पूरा ही हो जाएगा, 90 180, इसके बाद 180 के में 90 ऐड करें, 180 में 90 ऐड करें, 270, 270 यहाँ तक हो जाएंगे, 90 90 180 270 और 310 है। 310 तकरीबन 40 डिग्री होते हैं, तो हमें 90 में से 45 आधा होता है, तो आधे से थोड़ा सा कम रख के, अंदाज़न मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रोटेक्टर रख के ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। आधे से थोड़ा कम पे मैंने ड्रॉ किया है इसको, और ये यूँ आया है, एरो यूँ डालेंगे। 310 डिग्री पॉजिटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज। एक्यूट एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो एक्स एक्सिस, तो ये रही एक्स एक्सिस के साथ यहाँ फॉर्म हो रहा है। ये एरो यहाँ तक आएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल जो है 310 है, और पूरा यहाँ तक कितना फासला रह गया, 360 में से 310 निकाल दिए, 50 डिग्री का रह गया, तो एक्यूट एंगल जो है 50 डिग्री है। और ये किस कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको जवाब में लिखना होगा, ठीक है। अब है -150, तो भाई -150 ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया था। -150 को क्लॉकवाइज चले जाएंगे, 90 डिग्री यहाँ तक है और 180 डिग्री यहाँ तक है, ठीक है। तो 180 का आधा तकरीबन 45 डिग्री ही बन रहा है, चले, बल्कि नहीं, 60 डिग्री मोर देन 90 है ना, तो 60 डिग्री तकरीबन कितना होगा, कितना तो होगा कम से कम, तो यूँ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज -150 डिग्री का एंगल, तो क्लॉकवाइज बनेगा। एक्यूट एंगल जो फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो यहाँ फॉर्म हो रहा है, और ये 30 डिग्री का होगा क्योंकि 180 हो जाता, लेकिन 150 है तो ये 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 30 डिग्री का बेसिक एंगल, रेफरेंस एंगल या एक्यूट एंगल आप जिसको भी कह लें, ठीक है। 400 डिग्री वाला कर लेते हैं, 400 डिग्री वाला, बल्कि 400 डिग्री वाला छोड़ें, आप लोग कर सकते हैं। तो बस ये पूरा 360 से ज़्यादा घूम जाएगा, उसमें जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। अब रेडियन वाली वैल्यूज़ देख लेते हैं। बस अब रेडियन वाली वैल्यूज़ को आप कन्वर्ट कर लें डिग्री के अंदर और उसको अपने प्रोडक्टर से ड्रॉ कर लें। ये अगर आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू है तो देख के कर लें। अब मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसको कैलकुलेट करके बन रही है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, कि रेडियन के जो भी फॉर्म है आपको दी हुई है उसको मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री अपॉन पाई कर दें, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिग्रीज होंगी। तो हमारे पास क्या है 2 पाई अपॉन 3, तो इसका आंसर आ रहा है 120 डिग्री। लेट मी चेक, पाई पाई से कट गया, 2/3 बचा। सॉरी सॉरी, चीज़ मेरे से मिस हो गई थी। मैंने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में तो कर लिया, लेकिन आप लोगों को कन्वर्जन इसमें दिखाई नहीं कि किस तरह से हुई। तो ये पाई पाई से कट गया, और जो 2/3 को 180 से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इस तरह से 120 डिग्री आया। अब 120 डिग्री का तो आप बना ही सकते हैं इसका एफ़ का,
400 डिग्री का भी बना सकते हैं, मैंने एक दफ़ा बना दिया इसका। तो 400 डिग्री का भी बनाना आसान होगा आपके लिए। तो चलिए 400 का भी एक दफ़ा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है। 360 यहाँ होगा, फिर 40 डिग्री और यहाँ घूमेगा, तो तकरीबन ये बनेगा 45 से कम होगा। 400 डिग्री पे 360 के बाद 40, तो एंगल होगा इसका 400 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और एक्यूट एंगल ये इसमें ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं बन रहा है, ये वाला होगा एक्यूट एंगल। तो ये 360 और 400 में क्या फ़र्क है, 40 डिग्री का फ़र्क है। तो ये एक्यूट एंगल आपका 2 के ई में 40 होगा। इसका आंसर भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसका आंसर बन गया, इसका आंसर 40 डिग्री बन गया। और ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी लिखना होगा, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसी तरह से आप सबको मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई कर दें, तो इसका आंसर निकल के आता जाएगा आपके पास। और ये डिग्रीज़ में आंसर देना है तो इसको कन्वर्ट कर ही लें, 180 अपॉन पाई। या जो एक काम करें, जो एंगल रेडियन फॉर्म में दिए हुए हैं उनको, जो एक्यूट एंगल उनका निकल के आ रहा है, मिसाल के तौर पे 120 डिग्री वाले में आया था। ठीक है, 120 डिग्री वाले में अगर वो आया था तो आप उसको, जो एक्यूट एंगल निकला था उसको वापस से रेडियन में कन्वर्ट कर लें। रेडियन में कन्वर्ट करने का आपको तरीका आता है, क्या होता है रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका? अ, हाँ, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर जो एक्यूट एंगल आया है वो 40 है, तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो जो रेडियन वाले क्वेश्चन है, जैसे एच है, जे है, आई है, जी है, इनका जो एक्यूट एंगल निकल के आए उसका जो आंसर हो, जैसे कोई भी आंसर हो 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 करके जो आंसर है वो लिखें, क्योंकि ये सही रहेगा। क्योंकि सवाल जिस फॉर्म में दिया गया है जवाब भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो आई होप कि जो क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट हैं ये आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि हमें मेन एंगल नहीं पता लेकिन बेसिक एंगल पता है, जो कि बी है। इसमें 55 है, इसमें 20 है, इसमें 32 है, और रेंज बता दी कि जो क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और किस तरफ, मतलब जो उसकी डिग्रीज़ हैं किस रेंज के अंदर है। तो आइए चले ए का देख लेते हैं। ए में क्या कह रहे हैं कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के दरम्यान में है, पॉजिटिव के अंदर। तो यानी यूँ है एंगल, और कहाँ लाई कर रहा है, यूँ जा रहा है एंगल, कहाँ लाई कर रहा है। अगर पॉजिटिव में तो हम यूँ लाइन ड्रॉ करके लेंगे अपनी आसानी के लिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड ये रहा, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जो बी है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हुए, वो 55 डिग्री बन रहा है। तो तकरीबन समझें यहाँ कहीं पे वो एंगल बन रहा है 55 डिग्री, अगर ये है। समझ में आ रही ना बात? तो अगर तो ये 55 डिग्री इस तरह से है, तो आप माइनस कर लें। ये 180 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 में से 55 निकाल दें, क्या बनता है 130 और 125 डिग्री। तो आंसर चेक करते हैं। ठीक है जी, हमारा आंसर दुरुस्त है, 125 डिग्री। आपको जब ड्रॉ करके दिखाना होगा उसमें। अब पार्ट बी देख लें। पार्ट बी के अंदर क्या कह रहे हैं कि -180 से लेके ज़ीरो तक का है। तो इसमें भी हमारे पास, इसमें जो एंगल है वो यूँ बन रहा है क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव में जा रहा है। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री का बन रहा है, और है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इसी क्वाड्रेंट में है। और एक्स एक्सिस से 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 70 डिग्री कुछ का एंगल यूँ है। तो यूँ निकाल लें अगर इसकी वैल्यू 180 है, तो 180 में से 20 डिग्री का एंगल बन रहा है -20, तो ये 160 डिग्री, यानी -160 का एंगल बन रहा है। तो क्योंकि राइट साइड पे आ रहा है ना, क्लॉकवाइज टर्म में क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। पूरा ये 180 था, लेकिन इसमें से 20 डिग्री का तो बेसिक एंगल है, तो ये जो बचा ये हो गया -160। अब इसको भी चेक कर लेते हैं।
हाँ बिल्कुल सही है, दुरुस्त ही है हमारा जवाब। और ये ओ है, ये पी है, याद आप रखिए, आप लेबल करना। तो इस तरह से सी देख लेते हैं, सी के अंदर है B32 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 और 720 डिग्री के दरमियान में लाई कर रहा है पॉजिटिव के अंदर। तो यानी क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, पहले इसका मतलब तो ये है कि पहले तो ये पूरा घूम गया 360 डिग्री, ठीक है। अब ये कहीं भी लाई कर रहा है, 720 डिग्री पॉजिटिव यहाँ तक आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 720। 360 तो एक दफ़ा घूमा, फिर 720 के लिए दूसरा चक्कर पूरा आया, और दूसरा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 360 का घूमने के बाद एक दफ़ा घूमा 360, फिर वन शुरू हो गया, फिर एक 360 के बाद और 720 के दरमियान फोर्थ क्वाड्रेंट में यहीं पे आएगा ना, इसी क्वाड्रेंट में। यानी अब ये जो 90 डिग्रीज है, इसके अंदर अंदर एंगल है, और जो आपका बी है वो 32 डिग्री है, तो वो एक्स एक्सेस के साथ बन रहा है। एक्स एक्सेस ये है, तो 32 डिग्री तकरीबन ये यहाँ तक ऐसे कुछ बन रही है, 32 डिग्री। तो अब ना माइनस कर लें इसमें से जो एंगल बन रहा है, ये एक क्वाड्रेंट का 90 पूरा है, दूसरे क्वाड्रेंट का 90 पूरा है, तीसरे क्वाड्रेंट का 90 पूरा है, और चौथे क्वाड्रेंट का कितना है, 90 माइनस 32। तो 90 में से 30 निकालें, 60 बचे, 58 बनते हैं। 58 ऐड कर लेंगे, 180, 270 प्लस 58 इक्वल्स 328। 328 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। इसका आंसर लेट मी चेक। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसमें 360 पहले ही घुमा हुआ है ना ये। 328 तो जो सेकंड दफ़ा घूमने में आया है, इसमें 360 तो पहले ही घुमा था, क्योंकि रेंज जो है वो 360 और 720 के दरमियान है, शुरू ही ये एक दफ़ा पूरा घूमने के बाद हुआ था। तो आप इसको लगाएंगे 688 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह से बाकी ये भी सॉल्व हो जाएंगे। 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। पाई का मतलब 360 डिग्री होता है ना। अगर पाई 180 डिग्री है, तो 2 पाई जो है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी जो है ये पाई/4 है। तो आप पाई/4 को कैलकुलेट कर लें, जो एंगल होगा वो निकल आएगा। फिर इस हिसाब से सॉल्व कर लें, 2 पाई को कन्वर्ट कर दिया, फिर 4 पाई जो है वो आपका 720 डिग्री है, और 360 डिग्री, और पाई/3 है, इसको कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से आपकी ये सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी, और आप लोग सॉल्व करें। फिर कुछ इसमें मिस्टेक्स वगैरह होंगे तो आप लोग उसके लिए हमसे हमें बताएं, ताकि फिर हम उनको चेक करके उसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको उसके साथ समझा सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी जल्दी इन सवालों को पूरा करके रखिएगा। हम अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।